बंधुजन, आज हम जिस कथा को सुनने जा रहे हैं उसका संबंध महाभारत के उस प्रसंग से है जिसे सुनकर आज भी हृदय कांप उठता है। युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की स्थापना हो चुकी थी, अधर्म का अंत हो गया था और श्री कृष्ण का कार्य भी इस पृथ्वी पर पूर्ण हो चुका था। परंतु कृष्ण के प्रस्थान के बाद जो हुआ वह किसी भी साधारण कथा जैसा नहीं था, क्योंकि इस घटना का संबंध उस अर्जुन से था जिसे संसार ने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, गांडीवधारी और वीर पुरुष कहकर पूजा। पर वही अर्जुन एक दिन इतने असहाय हो गए, इतने व्यथित हो गए कि उन्होंने अपने ही सखा, अपने ही प्रभु श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। सोचिए जरा, ये वही अर्जुन थे जिन्होंने गीता का उपदेश सुना और धर्म के लिए अपने प्राणों तक की परवाह न की। यह वही अर्जुन थे जिन्हें श्री कृष्ण ने स्वयं अपना परम प्रिय सखा कहा। यह वही अर्जुन थे जिनके साथ रहते हुए भगवान ने रथ का सारथ्य किया। फिर वही अर्जुन एक दिन इतना टूट गए कि प्रभु को श्राप दे बैठे। अब प्रश्न उठता है, आखिर अर्जुन ने ऐसा क्यों किया? उनके मन में इतना दुख, इतनी वेदना, इतनी पीड़ा कहां से आई कि वह प्रभु के विरुद्ध हो गए? क्या यह केवल एक योद्धा की हार थी, या इसमें छिपा था एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आत्मा तक विचलित हो जाती है? बंधुओं, कथा कुछ ऐसी है, जब श्री कृष्ण इस संसार से विदा हो गए तब द्वारका नगर पर विपत्ति टूट पड़ी। नगर की स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध सब असहाय और भयभीत हो उठे। वे अर्जुन के पास पहुंचे और प्रार्थना की, हे पार्थ, हमें सुरक्षित ले चलो, हम पर संकट आ पड़ा है। अर्जुन, जिन्होंने देवताओं तक को पराजित किया था, जो गीता के उपदेशक के साथ युद्ध भूमि में अजेय खड़े रहे, उन्होंने अपने गांडीव धनुष को थामा और प्रतिज्ञा की कि वे सबको सुरक्षित ले जाएंगे। परंतु यहीं से कथा एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जिसे सुनकर आत्मा कांप उठती है, क्योंकि अर्जुन का गांडीव अब पहले जैसा प्रभावशाली नहीं रहा। तीर चल ही नहीं रहे थे, शक्ति जैसे समाप्त हो गई थी। वह अर्जुन जिसने अकेले ही अकेले देवताओं को पराजित किया था, आज साधारण चोरों और लुटेरों के सामने असहाय खड़ा था। उसकी शक्ति ने उसका साथ छोड़ दिया था। और तब अर्जुन के हृदय में एक ऐसी पीड़ा उठी जो शब्दों से परे है। उन्होंने सोचा, क्या यह वही मैं हूं जिसे कृष्ण ने धर्म स्थापन का दायित्व सौंपा था? क्या यह वही गांडीव है जो रणभूमि में गर्जना करता था, या यह सब केवल कृष्ण की उपस्थिति का प्रभाव था? अर्जुन ने अनुभव किया कि वे इतने वर्षों तक जितनी विजय प्राप्त करते रहे, वह उनकी अपनी सामर्थ्य से नहीं, बल्कि केवल कृष्ण की कृपा से थी। अब जब कृष्ण इस पृथ्वी पर नहीं रहे तो अर्जुन भी मानो निर्बल हो गए। बंधुओं, यही वह क्षण था जब अर्जुन के हृदय में तीव्र वेदना उमड़ी। वह पीड़ा इतनी गहरी थी कि उन्होंने उसी कृष्ण को, जिन्हें उन्होंने जीवन भर अपना सखा, अपना सारथी और अपना ईश्वर माना, श्राप दे दिया। अब आप स्वयं सोचिए, क्या अर्जुन का यह श्राप केवल क्रोध था, या यह वह व्याकुलता थी जो एक सखा अपने सखा को खोने पर महसूस करता है? क्या यह घटना केवल एक महापुरुष की कमजोरी थी, या इसमें छिपा है कोई गहन रहस्य, कोई दिव्य संकेत, कोई ऐसी शिक्षा जो आज भी हमारे जीवन को बदल सकती है? आज की इस कथा में हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजेंगे। हम जानेंगे अर्जुन ने क्यों और कैसे दिया कृष्ण को श्राप, उस श्राप के पीछे कौन सा भाव और कौन सा रहस्य छिपा था, और यह प्रसंग हमें क्या जीवन शिक्षा देता है। तो हे दर्शक बंधु, अपने मन को स्थिर कीजिए, अपनी आत्मा को एकाग्र कीजिए, क्योंकि जो गाथा अब आपके समक्ष प्रकट होने जा रही है वह केवल इतिहास नहीं है, वह है स्नेह, वेदना, रहस्य और आध्यात्म का एक विलक्षण संगम। और जब आप इस कथा के अंत तक पहुंचेंगे तो आप केवल एक कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि जीवन का ऐसा सत्य जानेंगे जो आपकी आत्मा को भीतर तक झकोर देगा। तो आइए आरंभ करते हैं यह अद्भुत, रहस्यमयी और हृदय को छू लेने वाली कथा। बंधुओं, रजतगढ़ के महाराज रजनीश का स्वभाव बड़ा विचित्र था। जैसे प्रभु की क्रीड़ा में कभी प्रचंड धूप होती है तो कभी ठंडी छांव, वैसे ही वे भी कभी क्षण भर में अग्नि समान भड़क उठते और अगले ही पल निर्मल सरिता की तरह शांत हो जाते। एक रात जब वे निद्रा के आलिंगन में लीन थे, तभी कहीं से एक मनोहारी संगीत की ध्वनि उनके कानों में प्रविष्ट हुई। उस अद्भुत राग ने
उनकी नींद छिन्न भिन्न कर दी। महल से थोड़ी दूरी पर एक भोला युवक निवास करता था, जिसका नाम था चोखेलाल। उसका जीवन प्रभु आराधना में ही व्यतीत होता। मंदिर में आरती करना, घंटा घड़ियाल बजाना और प्रभु के गुणगान में लीन रहना ही उसका ध्येय था। कभी वह मंदिर के आंगन में गाता तो कभी गांव की गलियों में प्रभु का नाम गूंजा देता। जब भक्ति का ज्वार उठता तो उसे न दिन का ध्यान रहता न रात का, बस प्रभु के नाम का सुर मुख से फूट पड़ता। उसी रात उसका गान महाराज के निद्रित हृदय तक पहुंच गया और उनकी नींद खुल गई। राजा ने उच्च स्वर में पुकारा, अरे कोई है? राजकीय पुकार पर एक सेवक दौड़कर आया और हाथ जोड़ बोला, महाराज की जय हो, क्या आज्ञा है? राजा ने कहा, मंदिर के उपवन से यह गान किसका आ रहा है? उसे तुरंत मेरे सम्मुख लाओ। सैनिक आदेश पाकर वहां पहुंचे और आदर सहित चोखेलाल को दरबार में ले आए। राजा ने प्रश्न किया, क्या तुम ही प्रभु का गान कर रहे थे? राजा की वाणी सुनते ही चोखेलाल भय से थर थर कांप उठा और दोनों हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझसे गलती हो गई, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। कसम खाता हूं, मेरी आने वाली पीढ़ियां भी भजन नहीं गाएंगी। उसकी सादगी सुनकर राजा मुस्कुराए और बोले, अरे बालक, तू व्यर्थ ही डर रहा है। हमने तुझे बुलाया दंड देने के लिए नहीं, अपितु प्रसन्नता प्रकट करने के लिए। तेरे गान ने हमारे मन को स्पर्श किया है। बता, नाम क्या है तेरा? महाराज, मेरा नाम चोखेलाल है। राजा बोले, वाह, नाम भी मनोहर और स्वर भी अनुपम। कल से तू हमारे दरबार में आया कर, हम तुझे यथेष्ट सम्मान और इनाम देंगे। दूसरे ही दिन चोखेलाल दरबार में उपस्थित हुआ। महाराज ने उसे धन संपदा दी और दरबारियों में स्थान प्रदान किया। धीरे धीरे वह राजा का प्रिय हो गया। महाराज अक्सर कहते, इसके भजनों से हृदय में शांति उतरती है, सारी थकान मिट जाती है और स्वप्न में भी ईश्वर की उपस्थिति अनुभव होती है। कुछ समय बाद एक रात राजा शीघ्र ही शयन करने चला गया। निद्रा में उसे एक दिव्य स्वप्न दिखा। उसने देखा वह वन में शिकार के लिए गया है। वहां एक स्वच्छ झील है जिसमें श्वेत कमल खिले हैं और हंस तैर रहे हैं। उस दृश्य को देखकर उसका मन झील में उतरने को हुआ। जैसे ही उसने जल में डुबकी लगाई, उसकी आंखों के आगे एक दिव्य महल प्रकट हुआ। आश्चर्यचकित राजा बोला, यह जल महल, इसमें कौन निवास करता होगा? वह भीतर गया और देखा रत्नों से जड़ा पलंग है और उस पर एक अनुपम सुंदरी निद्रा में लीन है। राजा का मन मोहित हो उठा। वह मन ही मन बोला, हे प्रभु, ऐसी अद्वितीय रूपवती मैंने कभी नहीं देखी। यह रजतगढ़ की महारानी बनने योग्य है। इसे मैं अपनी जीवन संगिनी बनाकर ही रहूंगा। उसने सोचा, क्यों ना इसे जगाकर इसका नाम और स्थान पूछूं। वह धीरे धीरे उस कन्या की ओर बढ़ा। तभी उसी रात चोखेलाल भी बेचैन होकर सो न सका और मंदिर के बगीचे में जाकर ऊंचे स्वर में भजन गाने लगा। उसके स्वर ने महाराज का स्वप्न भंग कर दिया। स्वप्न टूटते ही राजा का मन अशांत हो उठा, जैसे किसी साधक की समाधि भंग हो गई हो। क्रोध में आकर राजा ने आज्ञा दी, उस गायक को तुरंत लाओ। सैनिक दौड़कर उसे लाए। चोखेलाल प्रसन्न होकर बोला, महाराज की जय हो, आज भी मेरा भजन आपको अच्छा लगा होगा। कल मैं दरबार में हाजिर होकर इनाम ले लूंगा। परंतु राजा का हृदय अब क्रोध से भरा था। उन्होंने कहा, मूर्ख, तेरे कारण मैं अपनी स्वप्न सुंदरी से संवाद न कर सका। उस झील में जल महल के भीतर जब मैंने उसे देखा तो मन मोहित हो गया था। मैं उसका नाम और निवास पूछना चाहता था, पर तेरे इस असमय गान ने मेरा स्वप्न तोड़ दिया। सैनिकों, इसे ले जाओ और वन में प्राणदंड दो। चोखेलाल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, महाराज दया कीजिए। पर उस समय राजा का हृदय करुणा से शून्य था। सैनिक उसे घने वन में ले गए। जब तलवार उसके ऊपर उठी तो उसने कहा, भाइयों, मुझे मत मारो। आज महाराज क्रोधित हैं, पर कल जब उनका क्रोध शांत होगा तो वे तुम पर भी रोष कर सकते हैं। याद करो, यही राजा कभी मेरे गान से प्रसन्न होकर मुझे इनाम दे चुके हैं। सैनिक आपस में बोले, सत्य है, पहले तो इसे सम्मान मिला था, अब दंड देना अनुचित है। दूसरा भी सहमत हुआ। उन्होंने उसे छोड़ते हुए कहा, रजतगढ़ की धरती पर अब दोबारा कदम मत रखना। वे उसे जंगल में छोड़कर लौट आए। कुछ समय बीता। राजा चोखेलाल को भूल चुका था, पर एक रात पुनः वही स्वप्न लौट आया। राजा जल महल तक पहुंचा और वही रूपवती कन्या पलंग पर दिखाई दी। राजा ने मन ही मन कहा,
आज तो मैं इससे अवश्य बात करूंगा। किंतु जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, स्वप्न टूट गया। राजा अचंभित रह गया। आज तो चोखेलाल का भजन भी नहीं था, फिर भी स्वप्न अधूरा रह गया। व्यर्थ ही मैंने उस निरपराध को दंडित किया। पश्चाताप से उसका मन घिर गया। उसने सोचा, कितना मधुर गान करता था वह, और मैंने अपने क्रोध में उसे खो दिया। अब वह रूपा उसके मन से मिटती ही न थी। जागृत और स्वप्न दोनों ही अवस्थाओं में वही छवि उसे याद आती, जैसे कोई भक्त अपने इष्ट को स्मरण करता है और अधूरे दर्शन से व्याकुल हो उठता है। उधर चोखेलाल कई दिनों तक वन में भटकता रहा। भूख और प्यास से उसका शरीर क्षीण हो चुका था। एक दिन वह थककर एक शांत और सुंदर झील के किनारे पहुंचा। झील का दृश्य देखकर उसके मुख पर प्रसन्नता झलक उठी। अरे वाह, यह झील कितनी निर्मल, कितनी पावन है। प्रभु की अनुकंपा ही है कि मैं यहां तक आ पहुंचा हूं। कई दिन बीत गए प्रभु का नाम जपते और यहीं स्नान करते। आज मन में आया, क्यों न इस दिव्य सरोवर में प्रभु का स्मरण करते हुए तन और मन को पूर्ण रूप से पावन कर लूं। यही विचार कर वह धीरे धीरे शीतल जल में उतरा। जैसे ही जल ने उसके अंगों को स्पर्श किया, उसके नेत्रों के आगे एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। झील के भीतर स्वर्ण मंडित और ज्योतिमय दिव्य महल जगमगा रहा था। उसके मन में उठा, हे प्रभु, यह कौन सा लोक है? इस जल के भीतर ऐसा दिव्य महल किसका हो सकता है? यहां कौन विराजता होगा? प्रभु स्मरण में डूबा उसका हृदय भीतर जाने को विवश हो गया और वह सावधानी से उस महल में प्रविष्ट हो गया। अंदर प्रवेश करते ही उसने देखा, मणियों से सजे पलंग पर अनुपम रूपवती एक राजकुमारी निद्रा में लीन है। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। मन ही मन बोला, हे प्रभु, यह अवश्य इस लोक की राजकुमारी होगी। मुझे तुरंत लौट जाना चाहिए। यदि इसके रक्षक आ गए तो प्राण संकट में पड़ जाएंगे। वह पलटकर जाने ही वाला था कि तभी एक मधुर पर दृढ़ स्वर गूंजा, ठहरो, भय मत करो। उसने पलटकर देखा। राजकुमारी जाग चुकी थी और स्नेहिल दृष्टि से उसकी ओर देख रही थी। राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो? यहां कैसे पहुंचे? चोखेलाल घबराया और हाथ जोड़कर बोला, माता, मैं तो एक तुच्छ जीव हूं। प्रभु की लीला से भूलवश यहां आ गया हूं। उसकी निश्चलता देख राजकुमारी हल्के से मुस्कुरा दी। मन ही मन विचार किया, मैं अनेक वर्षों से इस जल महल में बंधी हूं, आज तक कोई यहां तक नहीं पहुंचा। यह प्रथम पुरुष है जिसे प्रभु कृपा से यहां लाया गया है। संभव है यही मुझे बंधन से मुक्त करने वाला हो, किंतु इसकी योग्यता परखनी आवश्यक है। क्षण भर सोचकर राजकुमारी बोली, नौजवान, अब जब प्रभु की कृपा से तुम यहां तक आ ही गए हो तो हमारे अतिथि बनकर कुछ समय ठहरो। तुम्हें किसी वस्तु की कमी ना होगी। इतना कहकर उसने अपने कोमल हाथों से ताली बजाई। तुरंत 4 दासियां उपस्थित हुईं। राजकुमारी ने आदेश दिया, यह युवक हमारे अतिथि हैं। इन्हें सम्मान सहित स्नान कराओ, उत्तम वस्त्र पहनाओ और उत्तम भोजन कराओ। चारों दासियां उसे लेकर दिव्य सुगंध से भरे स्नानागार में गईं। चोखेलाल ने मन ही मन कहा, हे प्रभु, यह स्थान तो स्वर्ग से भी सुंदर है, पर मैं तो साधारण मनुष्य हूं। शीघ्र स्नान कर लूं, कहीं देर हुई तो देवी अप्रसन्न न हो जाएं। उसने 2 लोटा जल डालकर स्नान करना चाहा और बोला, माताओं, आप यहां क्यों खड़ी हैं? कृपया बाहर जाइए, तभी मैं स्नान कर पाऊंगा। दासियां मुस्कुराती हुई बाहर चली गईं और राजकुमारी से जाकर बोली, देवी, यह तो अत्यंत सीधा और सरल है। कहता है आप लोग बाहर जाइए तभी स्नान करूंगा। यह तो बहुत साधारण है, आपके योग्य कैसे हो सकता है? राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, अभी शीघ्रता मत करो, इसे पूर्ण रूप से तैयार होने दो, फिर देखना। उधर चोखेलाल ने शीघ्र स्नान कर लिया। सामने रत्नजित वस्त्रों की भरमार थी, किंतु उसने उन्हें छोड़कर कोने में रखे साधारण वस्त्र ही धारण कर लिए। फिर उसे विशाल भोजन कक्ष में ले जाया गया। असंख्य व्यंजन और मिष्ठान सजाए हुए थे। दासी ने कहा, अतिथि देव, यह सब आपके लिए है। चोखेलाल मन ही मन बोला, हे प्रभु, इतने पकवान और मिठाइयां, मैं तो प्रतिदिन केवल दाल रोटी ही खाता हूं। यह सब खाकर कहीं शरीर रोगी ना हो जाए। उसने स्वर्ण व रजत की थालियों को छोड़कर पीतल की तश्तरी उठाई, उसमें दाल रोटी और थोड़ा चावल लिया और संतोषपूर्वक प्रेम से खा लिया। थाली को पूरी तरह स्वच्छ कर दिया।
भोजन के उपरांत उसे एक सुंदर शयन कक्ष में ले जाया गया। वहां अत्यंत मुलायम पलंग था, पर बगल में एक साधारण दरी भी बिछी थी। उसने मन में कहा, हे प्रभु, इस पलंग पर मैं सो ही ना पाऊंगा। मुझे तो साधारण चारपाई या भूमि की आदत है। वह दरी पर ही लेट गया और प्रभु स्मरण करता हुआ गहरी निद्रा में सो गया। जब उसकी आंख खुली तो वह स्वयं को झील के किनारे पाया। वह चौंका, हे प्रभु, यह क्या रहस्य है? मैं तो महल में सोया था, यहां कैसे आ गया? उसके वस्त्र वही थे जो महल में पहने थे। वह मन ही मन बोला, क्या यह वही झील है जो हमारे महाराज के स्वप्न में आती है? क्या यह वही राजकुमारी है जो उनके स्वप्नों की सुंदरी है? यह समाचार मुझे अवश्य महाराज को देना चाहिए। उधर महल में राजकुमारी उदास बैठी थी। दासियां बोलीं, देवी उदास मत होइए, प्रभु कृपा से शीघ्र ही कोई वीर आएगा और आपको इस बंधन से मुक्त करेगा। इधर उसी रात महाराज स्वप्न सुंदरी की स्मृति में व्याकुल थे। तभी उन्होंने मधुर गीत की ध्वनि सुनी। वे चौंके, यह तो चोखेलाल का स्वर है, परंतु वह तो मृत्युदंड पा चुका है। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि जो गा रहा है उसे पकड़कर लाओ। सैनिक लौटे तो उनके साथ चोखेलाल था। महाराज विस्मित हुए। अरे चोखेलाल, तुम जीवित हो? चोखेलाल ने विनम्रता से कहा, महाराज, आपने मृत्युदंड का आदेश दिया था, किंतु प्रभु की कृपा से आपके सैनिकों ने दया कर मुझे छोड़ दिया। मैंने कोई अपराध नहीं किया। अब मैं स्वयं आपके पास आया हूं, क्योंकि मेरे पास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समाचार है। उसने कहा, महाराज, मैंने वन में एक अद्भुत झील देखी। उस झील के भीतर एक दिव्य महल है और उसमें एक अनुपम राजकुमारी विराजती है, जिसकी शोभा अप्सराओं को भी लजाती है। महाराज का हृदय धड़क उठा। उन्होंने मन ही मन कहा, हे प्रभु, यह तो वही स्थान है जो मेरे स्वप्नों में आता है। अच्छा हुआ यह जीवित है, अन्यथा मैं अपनी स्वप्न सुंदरी तक कभी न पहुंच पाता। राजा बोले, चोखेलाल, मैं राजा होकर भी आज तुम्हारे सम्मुख क्षमा चाहता हूं। मुझे तुरंत उस झील तक ले चलो, बदले में जो भी चाहो मैं दूंगा। अगले दिन राजा ने राज्य का भार मंत्री को सौंपा और चोखेलाल के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। वे झील तक पहुंचे, प्रभु का नाम लेकर डुबकी लगाई और दिव्य महल में प्रवेश कर गए। राजा ने देखा, पलंग पर अनुपम राजकुमारी विराजमान है। उनका हृदय आनंद से भर गया। मन ही मन बोले, हे प्रभु, यही तो वही है जो मेरे स्वप्नों में आती थी। राजकुमारी ने आहट पाकर नेत्र खोले और चोखेलाल को देख बोली, नौजवान, तुम फिर आ गए? और इस बार यह कौन है जिसे साथ लाए हो? इससे पहले कि चोखेलाल कुछ कहता, राजा आगे बढ़े और बोले, सुंदरी, हम राजा रजनीश हैं, हम तुम्हें लेने आए हैं। राजकुमारी मन ही मन विचार करने लगी। यह किसी बड़े राज्य का राजा प्रतीत होता है, किंतु परीक्षा आवश्यक है। फिर मुस्कुराकर बोली, तो आप राजा रजनीश हैं, परंतु यहां तक आने का कारण? राजा ने भक्तिभाव से कहा, सुंदरी, यदि मैं यहां ना आता तो तुम्हारे स्मरण में ही प्राण त्याग देता। तुम्हारी छवि ने मेरे दिन का चयन और रातों का विश्राम सब हर लिया है। राजा रजनीश और राजकुमारी चंद्रिका का मिलन प्रभु की अद्भुत लीला के समान हुआ। राजकुमारी ने कोमल स्वर में कहा, राजन, आज आप हमारे अतिथि बनकर रहिए। राजा ने प्रेम और जिज्ञासा से पूछा, परंतु पहले यह तो बताओ, तुम कौन हो और इस झील महल में क्यों रहती हो? राजकुमारी ने सिर झुकाकर कहा, मैं सूर्यनगर के राजा सूर्यसेन की पुत्री चंद्रिका हूं। एक अपराध के कारण मुझे यह दंड मिला है। एक बार मैं अपनी सखियों संग शिकार खेलने निकली। दिन भर कुछ न मिला, तभी झील पर एक सुंदर बत्तख दिखाई दी। मैंने तीर चलाया और उसी क्षण हम सब झील में उतर गए। परंतु जैसे ही जल में उतरे, अदृश्य शक्ति हमें इस जल महल के भीतर खींच लाई। भीतर एक राजकुमार घायल पड़ा था। वह पीड़ा से कह रहा था, पत्थर दिल राजकुमारी, तूने मेरे प्राण ले लिए। और अंतिम सांस लेते हुए उसने श्राप दिया, अब तू सदा के लिए इस महल में कैद रह। वह झील का राजकुमार था, वनदेव का मानस पुत्र। वनदेव स्वयं प्रकट हुए और बोले, बेटी, तू सदा यहीं कैद नहीं रहेगी। जब कोई धर्मप्रिय और वीर राजा आएगा और तुझे अपने संग ले जाएगा, तभी मुक्ति मिलेगी। राजा यह सुनकर बोले, प्रिय, फिर विलंब क्यों? मैं तुम्हें अपने संग ले जाने आया हूं।
परंतु राजकुमारी मुस्कुराकर बोली, राजन, आज नहीं, आज आप हमारे अतिथि बनकर रहिए। स्नान कीजिए, भोजन कीजिए, फिर विश्राम कीजिए। राजकुमारी ने ताली बजाई। दासियां उपस्थित हो गईं। उन्होंने राजा को स्नानागार ले जाकर सुगंधित स्नान कराया, फिर मणिमुक्ताओं से सजी पोशाक पहनाई। उसके बाद भोजनालय में ले गईं। सोने की थाली में अनेक स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। राजा ने संतोषपूर्वक भोजन किया और शयन कक्ष में विश्राम हेतु गए। दासियों ने पंखा झुलाया, चरण दबाए। राजा शीघ्र ही निद्रा में लीन हो गए। जब राजकुमारी आई तो दासियों ने कहा, राजकुमारी, यह निश्चय ही किसी राजवंश का है, अब देर करना उचित नहीं। राजकुमारी ने प्रसन्न होकर कहा, हां, अब समय आ चुका है, विवाह की तैयारी करो। प्रातःकाल राजमहल में प्रभु का स्मरण कर राजा और राजकुमारी ने एक दूसरे के गले में जयमालाएं डालीं और विवाह संस्कार संपन्न हुए। विवाह के साथ ही अद्भुत चमत्कार हुआ। जलमहल धीरे धीरे ऊपर उठा और राजा, रानी, चोखेलाल तथा दासियां जैसे ही बाहर आए, वह महल पुनः जल में डूब गया और अदृश्य हो गया। राजा रजनीश रानी चंद्रिका को लेकर सूर्यनगर पहुंचे। सूर्यसेन ने अपनी खोई हुई पुत्री को पाकर हर्ष से आशीर्वाद दिया। कुछ दिन वहां अतिथि बनकर रहने के बाद राजा रजनीश अपनी रानी संग अपने राज्य लौट आए। अब राजा को अपने स्वप्नों की राजकुमारी मिल चुकी थी और रानी को धर्मप्रिय पति प्राप्त हुए। दोनों प्रेम और आनंद में जीवन बिताने लगे, किंतु संसार में सुख के साथ परीक्षा भी आती है। रानी ने देखा कि राजा छोटे छोटे कारणों से क्रोधित हो उठते हैं, यद्यपि शीघ्र ही शांत भी हो जाते। एक दिन रानी ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, आपका यह क्रोधी स्वभाव हमारे परिवार और आने वाली संतान के लिए उचित नहीं है। राजा ने गंभीरता से उत्तर दिया, रानी, तुम्हारी बात सत्य है, मैं चाहकर भी अपने स्वभाव को बदल नहीं पाता। रानी ने कहा, महाराज, हमारे कुलगुरु कृपाशंकर विराट वन में निवास करते हैं, वे आपको मार्गदर्शन देंगे। राजा तुरंत विराट वन पहुंचे। गुरुदेव को प्रणाम कर बोले, गुरुदेव, मैं अपने क्रोध को जीतना चाहता हूं। गुरुदेव ने कहा, राजन, यह संभव है, कुछ दिन यहीं रहकर योग साधना करो। राजा ने वहीं निवास बनाया। प्रतिदिन प्रातः स्नान कर गुरुदेव से साधना की शिक्षा लेते और आश्रम की सेवा में लग जाते। भोजन में केवल कंदमूल मिलते। धीरे धीरे साधना से उनका मन शांत और स्थिर होता गया। 3 महीने बीते और राजा पूर्णतः संयमी बन गए। गुरुदेव ने कहा, अब तुम अपने राज्य लौटो, साधना करते रहना और प्रजा की सेवा करना। राजा ने विनम्रतापूर्वक आज्ञा मानी और लौट आए। महल में रानी ने देखा कि अब राजा पूर्णतः बदल चुके हैं। उनका क्रोध विलीन हो चुका था। दरबार भी उनकी इस परिवर्तनशीलता से प्रसन्न था। राजा प्रतिदिन योग साधना करते और राज्य के कार्य करते। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं भेष बदलकर प्रजा का हाल जानेंगे। व्यापारी का वेश धारण कर नगर भ्रमण पर निकले। ग्रीष्म का दिन था। प्यास लगी तो उन्होंने एक किसान की झोपड़ी देखी और वहां गए। वे भीतर गए और किसान से जल मांगा। किसान शालिग्राम ने बड़े आदर से उन्हें जल पिलाया और प्रेम पूर्वक कहा, अतिथि, कुछ समय यहीं विश्राम कर लीजिए। राजा ने भेष बदल रखा था, अतः किसान उन्हें पहचान न सका। किसान ने आतिथ्य के लिए सूखी रोटियां और फल उनके सामने रख दिए। हंसकर बोला, इन फलों को निसंकोच ग्रहण कीजिए, परंतु कोने में रखा यह तरबूज मत छूना। इसे मैंने अपने न्यायप्रिय महाराज के लिए प्रेम और जतन से संभाल कर रखा है। अपनी ही प्रशंसा किसान के मुख से सुनकर राजा का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने भीतर ही भीतर प्रभु को प्रणाम किया कि उनकी प्रजा का साधारण जन भी उनसे ऐसा स्नेह रखता है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, भाई, यह तरबूज मुझे खाने दो, इसके बदले जो चाहो दूंगा। किसान ने विनम्र स्वर में कहा, नहीं महाराज, यह संभव नहीं। इसे मैंने विशेषतः अपने दयालु राजा को अर्पण करने के लिए संभाल रखा है। राजा ने कहा, यदि तुम यह तरबूज नहीं दोगे तो मैं सामने रखे इन फलों को भी हाथ न लगाऊंगा। किसान बोला, भले ही फल मत खाओ, पर यह तरबूज केवल मेरे राजा के लिए है। राजा ने फल ग्रहण किए और किसान को आशीर्वाद देकर महल लौट आए। 15 दिन पश्चात वही किसान वह तरबूज लेकर दरबार में पहुंचा। अब दोनों एक दूसरे को पहचान गए। राजा ने हंसकर कहा,
यदि मैं तुम्हारी यह भेंट स्वीकार न करूं तो? किसान ने निर्भीक होकर कहा। तो मेरा उत्तर यही होगा कि आप भाड़ में जाइए। राजा ने शांत भाव से कहा, यह तुम्हारी झोपड़ी नहीं, यह राज दरबार है। अपनी वाणी संभालो। परंतु अब राजा योग साधना से संयमी हो चुके थे, अतः उन्होंने यह उग्र वचन भी सह लिया। किसान बोला, यदि आप दरबार के राजा हैं तो मैं अपने खेतों का राजा हूं, मेरी हस्ती आपसे कम नहीं। राजा ने कहा, मेरे खजाने में असंख्य हीरे मोती हैं, तेरे पास तो कुछ भी नहीं। किसान ने उत्तर दिया, महाराज, आपके खजाने का धन प्रजा के कर से आया है, वह उनकी अमानत है जिसके लिए आपको प्रहरी रखने पड़ते हैं। परंतु मेरा खजाना देखें तो जाने कि सच्चा खजाना किसे कहते हैं। राजा जिज्ञासु हुए और किसान संग उसके खेत पहुंचे। किसान बोला, राजन, जो लहलहाती फसलें आपके सामने खड़ी हैं, उनसे उत्पन्न अन्न ही मेरा खजाना है। आपके रत्न तो भूख मिटा नहीं सकते, किंतु मेरे अन्न से असंख्य जनों का पेट भर सकता है। बताइए, असली खजाना किसके पास है? किसान की बात सुनकर राजा का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने उसे गले से लगाकर कहा, जिस राज्य में तेरे जैसे परिश्रमी और सत्यप्रिय किसान हों, वह राज्य वास्तव में स्वर्ग से भी सुंदर होता है। ऐसा कहकर वे महल लौट आए। राजा रजनीश ने दीर्घकाल तक अपनी प्रजा की सेवा की और तब तक जीवित रहे जब तक अपने पोते पोतियों के विवाह न देख लिए। प्रिय बंधुओं, जब हम इस कथा का चिंतन करते हैं तो पाते हैं कि इसमें वही गहन सत्य छिपा है जिसे प्रभु श्री राम ने त्रेता युग में अपने आचरण और वचनों द्वारा संपूर्ण जगत को सिखाया। श्री राम का जीवन केवल युद्ध और विजय की कथा नहीं, वह तो एक जीवित धर्मशास्त्र है जिसमें हर स्थिति में संयम, धर्म और करुणा का मार्ग प्रकाशित होता है। इस कथा की पहली शिक्षा है संयम और क्रोध पर नियंत्रण। महाराज रजनीश का स्वभाव प्रारंभ में चंचल और शीघ्र क्रोधित होने वाला था। छोटी सी बात पर वे क्रोध में भर उठते, फिर पश्चाताप भी होता। यही स्वभाव आज के युग में अधिकांश मनुष्यों का है। हम भी छोटी असहमति या अपमान पर संयम खो बैठते हैं और फिर उसी का फल दुख और पछतावा होता है। महाराज ने जब रानी की बात मानी और विराट वन में गुरुदेव कृपाशंकर के चरणों में पहुंचे, तब यह केवल शिष्य का गुरु से मिलना न था, बल्कि एक असंयमी मनुष्य का अपने दोष स्वीकार कर साधना का पथ ग्रहण करना था। श्री राम के जीवन में भी ऐसे अवसर आए जब उन्होंने क्रोध को अपने ऊपर हावी न होने दिया। माता सीता का हरण अत्यंत पीड़ादायक था, परंतु उन्होंने उतावलापन नहीं किया। परिस्थिति का विवेकपूर्ण आकलन कर सहयोगियों संग धर्म मार्ग से युद्ध का संकल्प लिया। यही सिखाता है कि क्रोध स्वाभाविक है, पर उसका अतिरेक विनाशकारी है। गुरुदेव ने कहा, क्रोध पहले भीतर जलाता है, फिर बाहर संसार को जलाता है। यही उपदेश आज भी मनुष्य के लिए मंत्र है। महाराज ने साधना द्वारा मन की चंचलता को स्थिर किया। सेवा और तप ने उनके अहंकार को तोड़ा और धैर्य उत्पन्न किया। 3 मास की साधना के बाद वे परिवर्तित हो महल लौटे। अब वही राजा जो पहले क्रोध में दंड दे डालते थे, किसान के कठोर वचन भी धैर्य से सुन सकते थे। यह शिक्षा है कि संयम जन्मजात नहीं, साधना और अभ्यास से अर्जित होता है। श्री राम ने भी दिखाया कि सच्चा वीर वही है जो अपने भीतर के क्रोध, लोभ और अहंकार को परास्त करे। कलयुग में यह शिक्षा और भी आवश्यक है। आज जब मनुष्य तनाव और स्पर्धा से घिरा है, तब संयम ही उसे गलत निर्णय से बचाता है। संयम का अर्थ अन्याय सहना नहीं, बल्कि उचित समय पर शांत मन से धर्म संगत प्रतिक्रिया देना है। महाराज रजनीश ने भी यही किया। आत्मचिंतन, साधना और सेवा से उन्होंने क्रोध का स्थान करुणा से भर दिया। यही श्री राम का संदेश है कि सबसे कठिन परिस्थिति में भी मन संयमित रहे, धर्म से विचलित न हो और निर्णय लेने से पूर्व क्रोध को मन से बाहर कर दे। इस शिक्षा को जो जीवन में उतार लेता है, उसका परिवार, समाज और अंतःकरण तीनों सुख और शांति से भर जाते हैं। दूसरी शिक्षा है प्रजा के प्रति स्नेह और समान भाव। महाराज रजनीश स्वयं भेष बदलकर नगर और ग्राम में प्रजा का हाल जानने गए। यह केवल निरीक्षण न था, यह अपने लोगों के बीच जाकर उनके जीवन को समझने का प्रयत्न था। यही आदर्श श्री राम ने भी निभाया। वे प्रजा से कभी अलग न रहे। यही धर्म का सच्चा स्वरूप है। जब महाराज को वन गमन का समय आया,
तब उन्होंने अपनी प्रजा के आंसुओं को पोंछते हुए, उन्हें सांत्वना देकर और धर्म मर्यादा का पालन करते हुए वन की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने कभी यह विचार नहीं किया कि वे राजकुमार हैं, उन्हें कठिनाइयों से बचना चाहिए, बल्कि उनके अंतर्मन में यह भाव प्रकट हुआ कि यदि मेरे त्याग से पिता का वचन भी सुरक्षित रहता है और राज्य का धर्म भी अक्षुण्ण रहता है, तो मैं बिना किसी संकोच के यह पथ चुनूंगा। महाराज रजनीश का एक सामान्य किसान शालिग्राम के घर जाना, उसका जल पीना और उसके साधारण भोजन को प्रेम पूर्वक ग्रहण करना यह स्पष्ट करता है कि वे अपनी प्रजा को केवल करदाता नहीं बल्कि अपने परिवार का अभिन्न अंग मानते थे। उनके लिए एक निर्धन किसान भी श्रद्धा और सम्मान का अधिकारी था। यही भाव प्रभु श्री राम ने भी दर्शाया था जब उन्होंने निषादराज गुह को हृदय से लगाया, उसकी छोटी सी नाव में बैठकर गंगा पार की और उसे भाई की तरह स्वीकार किया। जब उन्होंने शबरी के झूठे बेर उसी प्रेम और श्रद्धा से खाए जैसे राजमहल के पकवान, तब यह सिद्ध हो गया कि सच्चा प्रेम और सम्मान कभी पद, जाति, धन या स्थिति देखकर नहीं दिया जाता। कलयुग में इस शिक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहां भेदभाव, अभिमान और स्वार्थ तीव्रता से बढ़ रहे हैं। लोग प्रायः उन्हीं से प्रेम और सम्मान का व्यवहार करते हैं जो उनके समान हों या उनसे लाभ पहुंचाने वाले हों। परंतु प्रभु श्री राम ने दिखाया कि धर्म का सच्चा मार्ग वह है जिसमें हर प्राणी को एक ही दृष्टि से देखा जाए, चाहे वह राजा हो या सेवक, मित्र हो या शत्रु। राजा का वेश बदलकर प्रजा के बीच जाना, उनके सुख दुख को अपनी आंखों से देखना, उनके साथ बैठकर उनके समान भोजन करना, यह उस विनम्रता का प्रतीक है जो केवल धर्मनिष्ठ शासक में ही हो सकती है। स्मरण रहे, जब महाराज ने किसान से तरबूज मांगा और किसान ने मना कर दिया, तब भी उन्होंने इसे अपमान नहीं माना, बल्कि धैर्यपूर्वक उसका कारण सुना और उसके निर्णय का सम्मान किया। यही धैर्य और संभाव प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में बार बार प्रकट किया। श्री राम का जीवन इस शिक्षा का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने अपनी प्रजा को परिवार के समान माना, उनकी रक्षा को अपना कर्तव्य और उनके सुख को अपना सुख समझा। वे केवल राजाओं और योद्धाओं के ही मित्र नहीं बने, बल्कि साधारण जन, वनवासी, वानर और यहां तक कि विभीषण जैसे पूर्व शत्रु को भी सम्मान और प्रेम दिया। कलियुग में इस शिक्षा का पालन करने का तात्पर्य यह है कि चाहे हम घर में हों या समाज में, व्यापार में हों या शासन में, हमें अपने आसपास के प्रत्येक व्यक्ति को समान दृष्टि से देखना चाहिए। जब यह भाव हमारे अंतःकरण में जागृत होगा, तब हमारे रिश्ते दृढ़ होंगे और समाज में विश्वास और प्रेम का वातावरण बनेगा। महाराज रजनीश और किसान शालिग्राम की भेंट ने यह प्रमाणित कर दिया कि सच्चा राजा वही है जो अपने सिंहासन से उतरकर प्रजा के द्वार तक जाता है, उनकी बातें सुनता है, उनके जीवन को समझता है और उन्हें अपने हृदय में स्थान देता है। यही वह आदर्श है जो प्रभु श्री राम ने हमें प्रदान किया कि किसी भी पद, वैभव या ऐश्वर्य से ऊपर करुणा, समानता और सेवा का भाव है। जो इस शिक्षा को जीवन में धारण करता है, उसका घर और उसका समाज दोनों ही राम राज्य की भांति सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो जाते हैं। इस कथा से प्राप्त तीसरी और अत्यंत गहन शिक्षा यह है कि सच्चा धन वही है जो सबके कल्याण में प्रयुक्त हो। यह शिक्षा देखने में साधारण प्रतीत होती है, परंतु यदि इसे प्रभु श्री राम के जीवन और इस प्रसंग से जोड़कर देखें तो यह आजीवन मार्गदर्शक बन जाती है। जब किसान शालिग्राम ने महाराज रजनीश को अपने खेतों में खड़ा करके कहा, मेरी यह लहलहाती फसल ही मेरा खजाना है और इससे उत्पन्न अन्न असंख्य लोगों का पेट भरता है, तब उसने केवल एक किसान का अभिमान नहीं जताया, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि सच्चा खजाना वही है जो केवल अपने लिए नहीं अपितु दूसरों के जीवन को भी संवार दे। उसने यह भी कहा कि राजा के पास भले ही अनगिनत रत्न, मणिमोती और जवाहरात हों, पर वे सब जनता के कर से संचित किए गए हैं और उनकी रक्षा के लिए पहरेदार चाहिए, जबकि उसका अन्न का भंडार बिना ताले और बिना प्रहरी के लोगों को तृप्त करता है। यह बात सीधा हमें प्रभु श्री राम के जीवन की उस नीति की स्मृति कराती है जिसमें उन्होंने कभी अपने लिए धन नहीं संचित किया। अयोध्या के युवराज होते हुए भी उन्होंने वनगमन स्वीकार किया
क्योंकि उनके लिए पिता का वचन और राज्य का धर्म उनके सुख सुविधा और वैभव से कहीं महान था। वनवास के समय प्रभु के पास न तो स्वर्णमय आसन था, न ही मणियों से सुशोभित मुकुट और न ही राजमहलों का ऐश्वर्य या वैभव। फिर भी वे संपूर्ण सृष्टि के सर्वाधिक धनी थे, क्योंकि उनके पास प्रजा का अडिग विश्वास था, मित्रों का निर्मल प्रेम था और धर्म का अजेय संबल था। प्रभु का यह आचरण संसार को यह शिक्षा देता है कि संपत्ति की शोभा उसके चमकते रूप में नहीं, बल्कि उसमें है जो अनेक जीवनों को संवार सके। में हम देखते हैं कि लोग संपत्ति को केवल अपने सुख, भोग और अहंकार के लिए संचित करते हैं, किंतु ऐसा धन न तो आत्मा को शांति देता है, न ही समाज के लिए मंगलकारी सिद्ध होता है। इसके विपरीत यदि हमारे पास जो भी साधन है, चाहे वह धन हो, समय हो, ज्ञान हो या सामर्थ्य, यदि उन्हें हम धर्म, सेवा और लोक कल्याण में अर्पित करें, तभी वह धन सच्चा कहलाता है। किसान की वाणी ने राजा रजनीश के हृदय को गहराई से स्पर्श किया। वे समझ गए कि चाहे उनके खजानों में अनगिनत रत्न हों, परंतु वास्तविक रत्न वही है जो भूखे को अन्न प्रदान करे, प्यासे को जल दे और असहाय को सहारा दे। यही मार्ग प्रभु ने अपने जीवन में दिखाया था। चाहे सेतु का निर्माण करने हेतु वानरों का संगठन हो, विभीषण को राज्य सिंहासन देकर लंका में धर्म की स्थापना करना हो, या वनवासी और साधुजन की रक्षा करना हो, प्रभु का जीवन इसी आदर्श से आलोकित रहा। कलयुग में यह उपदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। आज लोग धन को तिजोरियों और बैंकों में बंद कर रखते हैं, परंतु बंद पड़ा धन केवल लोभ और भय को जन्म देता है। वही धन जब समाज में बांटा जाता है तो वह स्नेह, विश्वास और सहयोग का बीज बन जाता है। यदि किसान शालिग्राम की भांति हम भी यह संकल्प करें कि मेरा असली खजाना वही है जिससे किसी का भला हो, तो चाहे हमारे पास थोड़ा ही क्यों ना हो, हम सबसे समृद्ध कहलाते हैं। राजा रजनीश ने किसान को गले लगाते हुए स्वीकार किया कि जिस भूमि में तुम्हारे जैसे निस्वार्थी और परिश्रमी लोग हों, वह भूमि सचमुच स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। यह स्वीकारोक्ति प्रमाण है कि सच्चा वैभव वही है जो केवल स्वामी के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज के लिए मंगलकारी हो। प्रभु की यही तीसरी शिक्षा है कि संपत्ति का सर्वोत्तम उपयोग वही है जो लोक कल्याण में लगाया जाए। चाहे वह अन्न का दान हो, संकटग्रस्त की सहायता हो या धर्म की रक्षा हेतु अपने साधनों का अर्पण, यही मार्ग धन को पवित्र बनाता है और दाता के जीवन को दिव्यता से आलोकित करता है। जो इस उपदेश को अपने जीवन में धारण करता है, उसका घर, उसका समाज और उसका अंतःकरण सदा संपन्न रहते हैं, क्योंकि वह पहले धर्म को चुनता है, उसके बाद धन को। यही चयन अंततः उसे प्रभु के चरणों तक पहुंचा देता है। बंधुओं, कथा का प्रवाह यहीं समाप्त नहीं होता। अब हम यह भी जानेंगे कि आखिर क्यों पार्थ अर्जुन ने भगवान को श्राप दिया। रात्रि का अंधकार गहरा चुका था, परंतु द्वारका के ध्वस्त महलों की ज्वाला अब भी आकाश को लालिमा से भर रही थी। सागर की लहरें तट से टकराकर मानो करुण क्रंदन कर रही थीं। हवाओं में उड़ती राख उस युग की स्मृतियों को झिलमिलाती थी। उसी कोलाहल और धुएं के मध्य घोड़ों की टापों की ध्वनि सुनाई दी और एक रथ आकर रुका। उस रथ पर बैठे थे पार्थ अर्जुन, वही अर्जुन जिनकी भुजाओं की शक्ति से महायोद्धा भयभीत हो जाते थे, जिनके बाण पर्वतों को भी थर्रा देते थे। आज वही अर्जुन अपने अंतर में ऐसी शून्यता लिए खड़े थे मानो प्राण ही छिन गए हों। उन्होंने अपने वक्ष पर हाथ रखकर धीमे स्वर में कहा, माधव, तुम चले गए और मुझे एकदम अकेला कर गए। यह कथा महाभारत युद्ध के उपरांत की है। युद्ध का समापन हुआ, अधर्म का नाश हुआ और धर्म की विजय हुई, किंतु काल का चक्र कभी रुकता नहीं। यदुवंश में उन्माद और अहंकार का बीज पनपा और वही द्वारका जिसे श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धि, लीला और तेज से स्वर्णमय बनाया था, उसी पर विनाश का प्रहार हुआ। वन में जरा नामक शिकारी ने प्रभु के चरणों की आभा को हिरण समझकर अनजाने में बाण चला दिया। वह बाण प्रभु के चरणों में लगा। प्रभु मुस्कुराए मानो दिव्य नाटक का अंतिम दृश्य पूर्ण हो रहा हो। उन्होंने धरती को प्रणाम किया और देहलीला का समापन किया। यहीं से अर्जुन की परीक्षा आरंभ हुई। वे दौड़ते हुए प्रभु के चरणों तक पहुंचे। उनकी आंखें अश्रुओं से ढक गईं, वाणी थरथरा रही थी।
उन्होंने अपने प्रिय सखा का सिर गोद में रखा और मन ही मन बोले, कृष्ण, तुम ही तो मेरे धनुष की शक्ति के प्राण थे, तुम ही मेरे सारथी, तुम ही मेरे मार्गदर्शक, तुम ही मेरे हृदय का गीत थे। अब तुम चले गए, मेरे बाण किसके संकेत पर निकलेंगे? मेरी बुद्धि किसके मार्गदर्शन में संयम पाएगी? उस क्षण का मौन अत्यंत बोझिल था। समुद्र की लहरें दूर से मंद्र स्वर में मानो शाश्वत श्लोक गा रही थीं। सब कुछ नश्वर है, शाश्वत केवल वही है जो कृष्ण है। प्रभु की देहलीला के पश्चात द्वारका का वैभव बिखरने लगा। नगर की स्त्रियां, बालक और वृद्ध भय से कांपते हुए अर्जुन के समीप आ खड़े हुए और विनयपूर्वक बोले, हमें सुरक्षित ले चलो, हे विजय पार्थ, तुम तो देवताओं तक को जीतने वाले हो। अर्जुन ने आश्वस्त किया और प्रभु की प्रिय नगरी की स्त्रियों और शिशुओं को साथ लेकर रथ आगे बढ़ाया। परंतु मार्ग में नियति ने एक कठोर पाठ रचा हुआ था। मार्ग रोककर डाकुओं के समूह खड़े हो गए। अर्जुन ने तत्काल गांडीव उठाया, तरकश से बाण निकाला और धनुष पर चढ़ाया। किंतु अरे, यह क्या हुआ? उनकी उंगलियां कांप उठीं। बाण लक्ष्य तक न जा सका। जो भुजाएं दिव्यास्त्रों का खेल समझती थीं, आज जैसे किसी अदृश्य बोझ से दब गईं। डाकुओं ने आक्रमण किया। अर्जुन ने भरसक प्रयत्न किया, किंतु बाण कम पड़ गए। स्मृति में आते मंत्र टूटकर बिखर गए और कुछ असहाय स्त्रियां डाकुओं के हाथों से छीन ली गईं। उनकी आंखें अर्जुन को पुकारती रहीं, हमें बचाओ। पार्थ का हृदय अग्नि से दग्ध हो उठा। वे उनका पीछा करने दौड़े, किंतु घोड़े थक गए, भुजाएं शिथिल हो गईं और गांडीव, जो कभी इंद्र की विभूति सा गर्जित करता था, आज जैसे साधारण धनुष बनकर रह गया। उस रात अर्जुन ने धरती पर सिर रखकर व्यथा में रात बिताई। तारों से भरे आकाश को देखकर उन्होंने पूछा, क्यों यह अपमान? क्या मैं वही अर्जुन हूं या अब कुछ शेष ही नहीं रहा? प्रातःकाल की मंद किरणों में उन्होंने गांडीव अपने सामने रखकर आंसू रोकते हुए कहा, हे सखा कृष्ण, गीता में तुमने कहा था शोक मत करो, पर आज शोक मेरी अस्थियों तक उतर गया है। यह जो कुछ घटा, क्या यह तुम्हारी इच्छा के बिना संभव था? यदि यह तुम्हारी इच्छा है कि अर्जुन का वीर गर्व मिट जाए, तो सुनो, मैं स्वयं को श्राप देता हूं। हां, श्राप कि अब यह गांडीव केवल नाम का बोझ बनकर रहे, यदि इसने मुझे तुमसे बड़ा बना दिया। मैं अपने अहंकार को श्राप देता हूं, जिसने यह विस्मृति दी कि शक्ति का स्रोत मैं नहीं, तुम हो। उनकी वाणी क्रमशः तपस्वी और दाहक बनती गई। यदि मेरे भीतर कभी यह वासना उठे कि मैं अपने बल से संसार जीत लूं, तो वह वासना भस्म हो जाए। यदि मेरी भुजाएं तुम्हारी स्मृति से ऊपर उठने का प्रयास करें, तो वे भुजाएं निर्बल हो जाएं। हे माधव, यह मेरा श्राप है, पर यह श्राप तुम्हें नहीं, मेरे भीतर के उस मैं को है जो तुम्हें भूल बैठा। तुम मेरे प्राण हो, मैं तुम्हें कैसे श्राप दूं? मैं तो अपने हर अहंकार को शाप देता हूं, ताकि वह विलीन हो जाए और केवल तुम्हारा नाम रह जाए। उनकी प्रतिज्ञा सुनकर वायु भी स्थिर हो गई। यही वह क्षण था जिसे लोक ने वर्षों तक आधा अधूरा सुना और कहा कि अर्जुन ने कृष्ण को श्राप दिया। पर सत्य यह है कि अर्जुन ने प्रभु को नहीं, अपने अहंकार को श्राप दिया। उन्होंने अपनी वीरता की छाया को दोषी ठहराया। उस दिन उन्हें झात हुआ कि तीर चलाने वाला हाथ नहीं, तीर को लक्ष्य तक पहुंचाने वाली कृपा है, और वह कृपा स्वयं कृष्ण है। अर्जुन हस्तिनापुर लौटे। मुख पर गहन शोक की छाया थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा, पार्थ की चाल बदली हुई है, मुख मलिन है, नेत्र गहन सागर से लौटे यात्री जैसे। अर्जुन ने सब सुनाया, प्रभु के प्रस्थान का समाचार, द्वारका का पतन, मार्ग का अपमान, बाणों की निष्फलता और वह अग्निमय रात्रि जिसमें उन्होंने अपने ही गर्व को श्राप दिया। धर्मराज की आंखें अश्रुपूरित हुईं, भीम मौन रहे, नकुल सहदेव अधोमुख हो गए। सबने एक साथ समझ लिया, युग समाप्त हो चुका है। भगवान के देहत्याग के साथ ही पांडवों की दिव्य विभूतियां भी संचित हो गईं। यह स्पष्ट संकेत था, अब विरक्ति का समय है, अब महाप्रस्थान का समय है। अर्जुन ने उसी क्षण गांडीव और अक्षय तरकश उतार कर रख दिया, मानो कोई वृद्ध योद्धा अपनी तेजस्विता को दीपक बनाकर देवालय में चढ़ा दे। उन्होंने मन में कहा, हे माधव, मेरा श्राप पूर्ण हो, मेरा वीर गर्व राख हो जाए, मेरी पहचान अर्जुन नहीं, केवल कृष्णदास रहे। जो कुछ था तुम्हारी देन थी, जो कुछ है
तुम्हारा अवशेष है और जो होगा वह भी तुम्हारी इच्छा से होगा। उस दिन अर्जुन ने यह संकल्प किया कि अब उनके बाण शत्रुओं पर नहीं चलेंगे, बल्कि भीतर की मलिन वासनाओं पर चलेंगे। अब उनकी यात्रा विजय की नहीं, वैराग्य की होगी। महाप्रस्थान प्रारंभ हुआ। हिमाच्छादित शिखरों की ओर बढ़ते हुए श्वेत आकाश के नीचे अर्जुन की चाल में अब युद्ध की उतावली नहीं रही, बल्कि एक संत की शांति थी। हर कदम पर वे जपते, कृष्ण तुम थे तो मैं था, तुम नहीं तो मेरा मैं भी नहीं। और भीतर से उत्तर आता, जब मैं मिटेगा तभी कृष्ण प्रकट होंगे, जब अर्जुन नहीं रहेगा तभी केवल कृष्ण रहेंगे। यही उस श्राप का गूढ़ रहस्य था जिससे लोग भ्रमित हुए। लोग कहते हैं अर्जुन ने कृष्ण को श्राप दिया, किंतु सत्य यह है कि अर्जुन ने अपने अहंकार को श्राप दिया। उन्होंने कहा, यदि मैं तुम्हें भूलूं तो मेरी विभूतियां नष्ट हो जाएं। उन्होंने अपने बल को शून्य घोषित किया ताकि केवल कृष्ण बल प्रकट रहे। यह श्राप वस्तुतः वरदान था, क्योंकि जो मनुष्य अपने गर्व को श्राप दे सकता है उसे ईश्वर स्वयं वरदान देते हैं। अर्जुन ने अपनी पराजय को पुकार कर कहा, यह पराजय नहीं, यह वह द्वार है जहां मैं अपने भीतर के कृष्ण को पहचानूंगा। यही गीता का मर्म पुनः जीवित हुआ। कर्म मेरा है पर अधिकार केवल समर्पण पर है। तीर मेरा है पर लक्ष्य सिद्ध प्रभु प्रेरित संकल्प है। युद्ध मेरा है पर विजय उसी की है जो भीतर विराजमान है। उस रात की राख बहुत पीछे छूट गई, पर उस राख से जो सुगंध उठी वह आज भी हमें पुकारती है। अपनी शक्ति पर मत इतराओ, जो कुछ है वह कृपा है। विभूतियां टिकती नहीं, नाम टिकता है। अहंकार के वन को श्राप दो ताकि भक्ति का फूल खिल सके। अपने मैं को श्राप दो ताकि कृष्ण प्रकट हो जाए। अर्जुन की यह कथा हमें यही सिखाती है कि जब प्रभु अपनी लीला समेट लेते हैं तो पुरुषार्थ भी विनम्र होकर मस्तक झुका देता है, और यही विनम्रता मनुष्य को देवत्व की दहलीज पर बिठा देती है। अर्जुन का श्राप क्रोध नहीं, प्रण था कि अब उनके भीतर केवल कृष्ण रहेंगे, और जो कुछ कृष्ण नहीं वह सब भस्म हो जाए। तो क्यों कहा जाता है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को श्राप दिया? इसलिए कि उस रात उन्होंने संसार को एक दिव्य रहस्य बता दिया। ईश्वर से पृथक होकर वीरता भी निर्जन और शून्य हो जाती है। जो थामे रखना है वह केवल कृष्ण नाम है। शेष सब धूलकण है जो काल की हवा में उड़ जाता है। यही अर्जुन का श्राप है, जो वास्तव में आत्म जागरण था, अहंकार का अंत और भक्ति का जन्म। और भाइयों बहनों, यही अर्जुन का सच्चा जागरण है। जब हम अपने बल का गर्व छोड़कर प्रभु के नाम में समर्पित हो जाते हैं, तब जीवन का हर घाव प्रसाद बन जाता है, हर हार शिक्षा बन जाती है, और हर मार्ग ईश्वर की ओर मुड़ जाता है। यही व्रत इस कथा से उठाइए। अपने मैं को शाप दीजिए और हृदय में केवल कृष्ण नाम को जगाइए। बंधुओं, कथा यहीं समाप्त होती है, परंतु इसका संदेश अनंत है। अर्जुन और श्री कृष्ण की यह गाथा हमें यही सिखाती है कि जीवन में चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, चाहे हम शक्ति से संपन्न हों या दुर्बलता से घिरे हों, सच्चा सहारा केवल भक्ति और धर्म ही है। समय सबका तेज छीन लेता है, वैभव लुप्त हो जाता है, मित्र और परिजन भी छूट जाते हैं, लेकिन एक चीज कभी नहीं छूटती, वह है हमारे कर्म और हमारी श्रद्धा। यही हमारे साथ इस जन्म से अगले जन्म तक चलती है। इसलिए बंधुओं, अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ है, अगर इसने आपको सोचने पर विवश किया है, तो आज ही संकल्प लीजिए कि आप अपने जीवन में धर्म, सत्य और करुणा को अपनाएंगे। किसी की पीड़ा देखकर मौन न रहेंगे, अपने जीवन को ईश्वर के मार्ग पर अग्रसर करेंगे। और बंधुओं, जैसे इस कथा ने आपको प्रेरित किया, वैसे ही इस संदेश को और अधिक आत्माओं तक पहुंचाना भी हमारा कर्तव्य है। इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा कीजिए, और हमारे चैनल बजर चैलेंज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जब आप धर्म की बातों को आगे बढ़ाते हैं तो वास्तव में आप स्वयं भी धर्म के प्रचारक बन जाते हैं। यही एक सच्चे सनातनी का लक्षण है।